एक तरफ तो मुलायम सिंह भारत में राजनीति को, चुनावी राजनीति जो 2014-13 में कई चुनाव हैं और नई सुखबुगाहट दे रहे हैं वो कि किसी तरह से थर्ड फ्रंट के कवायद में जुटे हुए हैं, जिसकी उम्मीद शायद जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों ने खारिज कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ के लौटने से क्या होगा? क्या वाकई वो चुनाव में को प्रभावित कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो कितना हद तक कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाने की स्थिति में है तो वो वापस क्यों लौटे? कई सवाल हैं। पुष्पेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार उनको धमकियां मिल रही थी और धमकियों के बावजूद भी वो आए। ये धमकियां कितनी उसमें दमदार धमकियां हैं आपको लगता है उनके खिलाफ? देखिए, मैं दो बात कहूं मुशर्रफ के बारे में। मुशर्रफ जो हैं वो बहुत शुरूड़ आदमी हैं और मुशर्रफ ने भी इत्तेफाक से दिल्ली का पानी पिया है, तो वो राजनीति समझते हैं और राजनीति करने की उन्हें सलाहियत है कि वो कैसे की जाती है पाकिस्तान में। और बाकी पाकिस्तान के सारे सियासतदानों ने पाकिस्तान का ही सिर्फ पानी पिया है, और जिसने दिल्ली का पानी पिया है आप समझ सकते हैं कि भारत में राजनीति के एक से एक जो है कैसा धोबी पाट देता है। मुशर्रफ को किसी ने देश से निकाला नहीं था, सेल्फ एग्जाइल में थे वो। ये क्यों गए थे एग्जाइल में, इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। वो तो उस वक्त तो चंद दिन हुए थे उतरे हुए 2008 की में, तो वो क्यों गए थे भाई? किसने उनको भेजा था? किसी ने। जिस तरीके से नवाज शरीफ के साथ आपने एक समझौता करके सऊदी अरब सरकार के साथ आपने भेजा, और फिर जब वो उसको आए यहां तो आपने उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। परवेज मुशर्रफ ये बताएं पूरे देश को कि भाई आपको किसी ने भेजा नहीं था, आप तो अपने आप चले गए थे वहां, और अब आपको लगा क्या कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान को, टू सेव पाकिस्तान, ये उनका नारा है, और इस नारे के साथ वो पाकिस्तान वापस लौटे हैं। नवाज शरीफ उनके ट्रेडिशनल दुश्मन हैं जो उन्हें आने देना नहीं चाहते थे, और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल राजनीति जो आप कैपिटल कह सकते हैं, लाहौर, न वो इस्लामाबाद उतरे न लाहौर उतरे, वो एमक्यूएम के गढ़ जहां के वो खुद हैं मुहाजिर, वहां उतरे कराची में, जबकि वो पॉलिटिकल हैपनिंग प्लेस नहीं है, वो एमक्यूएम का जिसे कहना चाहिए गढ़ है। और एमक्यूएम के गढ़ की एक उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट यह है कि वो खुद भी मुहाजिर हैं। दूसरी बात, तहरीक इंसाफ पार्टी, एमक्यूएम जी, और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग और पीपीपी वो पार्टी है जिसके इस वक्त सरकार है, और जो सदर साहब हैं वो ये कहते थे कि जब उनकी बीवी का कत्ल हुआ कि यूएनओ के तहत इसकी जांच होनी चाहिए, और जिन 5 लोगों का नाम बीबी यानी बेनजीर ने आने से पहले शक जाहिर किया था, उसमें एक आईएसआई के पुराने हामिद गुल थे जो पूरे तालिबान के आर्किटेक्ट रहे, उसमें मुशर्रफ का भी नाम था कि मुझे इन 5 लोगों पे शक है कि ये मेरा असैसिनेशन करा सकते हैं। ये जब वो चली थी तब की बात है, उनका असैसिनेशन हो गया, तमाम बातें हो गई, और दुनिया की सिंध की अदालत में, इस्लामाबाद की अदालत में, लाहौर की अदालत में कहीं उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है, कहीं उन्हें कॉन्स्पिरेटर घोषित किया गया है। उस सब के बाद वो ये समझ गए थे कि वो सत्ता में आए थे पिछले चोर दरवाजे से, और जिस तरीके से सत्ता में आए, और सत्ता में वो पहले ऐसे आदमी थे कि जो उनके पास आई अपनी आर्मी की कमान भी थी और फिर वहां से वो राष्ट्रपति भी बने, तो ताकत उनके पास पूरी थी, उनकी ताकत को कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। जिस तरीके की स्थिति आज हो गई है, आज जरदारी साहब कुछ कहते हैं, कयानी कुछ कहते हैं, दोनों की ताकत नहीं थी, और उस सत्ता में रहते हुए आप 2008 तक रहे, और उसके बाद आपने जो भी कुछ किया उसके बाद आप फिर सेल्फ एग्जाइल में चले गए। सेल्फ एग्जाइल में जाने के बाद दिलीप, उन्होंने जो पूरी मुल्क के साथ गद्दारी की, अपने पड़ोसी के साथ गद्दारी की, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी आर्ट है कि वो झूठ बोलते हैं और उसको बड़े एरोगेंट और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। पूरा कारगिल का युद्ध जो था, जो उसके वो मेन आर्किटेक्ट थे, उनकी आर्मी ने ही उन्हें एक्सपोज कर दिया। जो सवाल है जो कि कितना प्रभावित कर पाएंगे चुनाव? मुशर्रफ साहब पाकिस्तान 2 चीजों के लिए लौटे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई सरकार नहीं है, केयरटेकर सरकार है, और आर्मी ने उनको एश्योरेंस दे दिया है कि आपको कोर्ट के चक्कर नहीं खेलने देंगे और आपकी हिफाजत हम करेंगे। इतना ही उन्हें एश्योरेंस मिला है। वो ये चाहते थे कि एग्जाइल, अगर वो आज नहीं लौटते तो अगले 1 महीने 2 महीने में जो चुनाव हो रहा है 11 मई को, उसके बाद परिस्थिति नहीं होती, उसमें मुशर्रफ नहीं आ पाते। आज वो आए हैं और उनका बहुत कुछ छोटा सा सिर्फ इतना एजेंडा लगता है। जो बात मेरी कराची में हुई है, वो लोग कहते हैं कि वो एमक्यूएम की मदद से
एक सीट जीत करके किसी तरह नेशनल असेंबली में जाना चाहते हैं, ताकि जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे तो बहुत सारे मुकदमों से बच जाएंगे, बहुत सारे इल्जामों से बच जाएंगे, और वो एक जो मेन स्ट्रीम लाइन है पाकिस्तान की उसमें आ जाएंगे। सिर्फ इतना ही है, क्योंकि मुशर्रफ एग्जाइल में लंबे वक्त तक नहीं रह सकते थे। ऐसा नहीं था कि उनको वहां रहने में फायदा हो रहा था। सिवाय इसके अलावा पाकिस्तान की राजनीति में उनके सख्त विरोधी हैं इमरान खान, उनका ट्रेडिशनल राइवल है नवाज शरीफ, और जो पार्टी उन्होंने बनाई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू, जिसे उर्दू में काफ कहते हैं, वो पूरी की पूरी पूरे पाकिस्तान में मशहूर थी कातिल मुस्लिम लीग। उस कातिल मुस्लिम लीग के ये सरबराह थे। तो मेरा कहना यह है कि ऐसे में जब वो आए हैं, सिर्फ उसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो उनकी आमद है वो इतनी खामोशी से हो जाए कि उसके बाद कोई बड़ा हंगामा ना हो। जी अवधेश जी, हमारे मुशर्रफ मिशन, मेरे मित्र जो है, मुझे थोड़े इनकी आत्मा को कष्ट देना पड़ेगा। मेरे मित्र पुष्पेंद्र ने जो कुछ भी उनका चरित्र और विश्लेषण किया उससे 100% मेरी असहमति हो गई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जी, पहली बात तो यह है कि मुशर्रफ पर कोई गंभीर मुकदमा नहीं है, बहुत छोटे से मुकदमे हैं, वो कोई डायरेक्ट उनके खिलाफ नहीं। इसीलिए इसने जो दोनों बार इंटरपोल ने देखा कि इसमें कोई मामला नहीं है, वो सब राजनीतिक मुकदमे हैं। अब देखिए, मुशर्रफ सेल्फ एक्साइल में गए जरूर थे, लेकिन उसका कारण था वहां की पार्लियामेंट ने उनके खिलाफ ये प्रस्ताव ला रही थी कि इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। वो कई प्रकार से इनको बांध के रखा और प्रस्ताव पारित भी हो गया वहां की नेशनल असेंबली में। उस समय तात्कालिक रूप से न तो इनको फाइट करना इनके लिए संभव नहीं था, इसलिए उसमें यही रास्ता था कि आप जाकर के विदेश में, इसलिए वो कहीं भाषण लेक्चर देने के बहाने गए और नहीं लौटे। उसके बाद आप देखे हैं कि पिछले 1 साल में 3 बार उन्होंने लौटने की कोशिश की और तीनों बार कुछ न कुछ ऐसा यहां होने लगा जिससे कि वो लौट नहीं पाए। अब दूसरी बात पर आते हैं। मुशर्रफ को 10 दिन और 14 दिन की जमानत मिल चुकी है उन दोनों मामलों में। हाईकोर्ट ने, वो सिंध की हाईकोर्ट नहीं दिया है, इसलिए अगर वो इस समय कहीं वापस आते तो पहले सिंध के ही हाईकोर्ट वहीं आ सकते थे उनकी बेटी के कारण। और इन्होंने स्वयं कहा कि ये MQM के साथ उनका एक गठबंधन होने वाला है जिसमें आएगा। जिस ढंग से इस समय मुशर्रफ को खारिज किया जा रहा है, मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि 4.5 वर्ष बाहर रहने के बाद जिस आदमी का कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो 47 दिन के अंदर वहां कोई राजनीतिक चमत्कार नहीं कर सकता है। लेकिन मुशर्रफ की उपस्थिति केवल वहां पाकिस्तान की राजनीति के लिए एक बड़ा कारक साबित होगा। और आने वाले समय में, क्योंकि मैंने जितना उनको कवर किया है अभी तक, 400 से ऊपर लेख हमने उस व्यक्ति पर लिखा है, एक एक घटना पर मेरी नजर रही है। जब उस व्यक्ति ने 18 अगस्त 2008 को त्याग पत्र दिया था, चूंकि ये पाकिस्तान कवर करते हैं, तो उनका पूरा 75 मिनट का भाषण था जिसमें उन्होंने बताया है कि मैंने इकोनॉमी को किस हालत में पहुंचाया था, मैंने क्या क्या देश के लिए किया। और मेरा मानना है, जितना मैं मूल्यांकन करता हूं, कि इस्लामिक दुनिया में कमाल अतातुर्क के बाद कोई व्यक्ति, भले फौज की ताकत से ही, अगर इस्लामिक आतंकवाद पर चोट करके उसमें रिफॉर्म करने की कोशिश किया है, जिसने मदरसों को सुधारने के लिए निबंधित कराया, उनके कोर्स चेंज करने की कोशिश की, सारे संगठनों को प्रतिबंध किया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली लाया और वो पाकिस्तान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहता था, तो एकमात्र कमाल अतातुर्क के बाद मुशर्रफ थे। वो ठीक, ये बात सही है इनकी कि वो उन्हीं सेना की उपज थे जिसकी नीति ही थी पूरी पाकिस्तान के कि भारत में यहां से आतंकवाद का निर्यात करो, भारत कश्मीर को अब तोड़ो, कोई भी फैलाओ। लेकिन 1991 से 2001 के मुशर्रफ और 2002 से और आज के मुशर्रफ में जमीन आसमान का जो सवाल है दूसरा नहीं, जो सवाल है जी, वो कई इन्होंने लंबा दिया, इसलिए मुझे उसको कहना पड़ा। उस समय भी जब चुनाव हुआ था 2000, फैक्टर की बात आप कर रहे हैं, 2007 में जब चुनाव था, जब उस व्यक्ति ने 29 नवंबर 2007 को अपनी वर्दी उतारी थी, उसके बाद था कि ये खत्म हो जाएंगे। इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 342 की जो पार्लियामेंट है वहां नेशनल असेंबली, उसमें PPP को बेनजीर भुट्टो के मृत्यु की सहानुभूति में केवल 88 सीटें आई थी और नवाज शरीफ को 66 सीटें थी और मुशर्रफ की पार्टियों का जो गठजोड़ था उसको 62 सीटें थी। तो केवल 4 सीटें उनको जो है कम आई थी उस समय, वो बिल्कुल खत्म नहीं हुए थे। उस समय अवामी नेशनल पार्टी से उनका गठजोड़ था, वो अच्छा परफॉर्म की है वहां। तो अभी वो पहुंचे हैं, इस समय वहां की परिस्थिति है प्रभावित करेंगे। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं प्रभावित इसलिए करेंगे, सुनिए ना, सुनिए, कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ इस चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं,
लेकिन इस चुनाव में प्रभाव उसका नहीं होगा, लेकिन वो एक कारक बना रहेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की राजनीति बता रही है कि बिल्कुल खंडित, पिछले से भी बड़ा अस्थिर सरकार टाइप का जनादेश आने वाला है। तो वो मुशर्रफ के लिए चूंकि 70% निवर्तमान सांसद जो है भ्रष्टाचार में फंसे हैं, इकोनॉमी खराब है, सुरक्षा की दृष्टि से खराब है, और मुशर्रफ को वहां के चेंबर ऑफ कॉमर्स और वो सारे लोग जिन लोगों को उनके कारण व्यापारिक लाभ हुआ, या जो जिसको अपने यहाँ आउटसोर्सिंग वगैरह में जो नौजवान काम करते हैं उनका इनको सपोर्ट है, इनको उसको गैल्वेनाइज करना है। चाहे वो बहुत ज्यादा प्रभावित न करे, लेकिन एक फैक्टर एक महत्वपूर्ण फैक्टर इस चुनाव में वो रहेंगे। पुष्पेंद्र, देखिए, मैं कह रहा हूं कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, एनआरओ कौन लाया था और एनआरओ के माध्यम से इस देश के भ्रष्टाचारी, तो एनआरओ से मुशर्रफ को क्या लाभ था? एनआरओ तो बेनजीर भुट्टो और उसको लाया कौन था? भाग लाने के लिए बाबा, ये सारे लोगों की मांग थी। वो बात ये नहीं हो रही। अगर कल इस देश में सारे लोग कहें कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ दिया जाए, कानून लाइए और उसको ला करके आप सारे भ्रष्टाचारियों को छोड़ दे, तो उसमें तो पहले जरदारी और सारे लोग जो 8,042 लोगों को छूट मिली। मेरा जो इशू है, बात यह है मेरा कहने का कि मुशर्रफ ने तमाम ये किया, लेकिन हम बार बार ये भूल रहे हैं कि मुशर्रफ ने की इकोनॉमी अच्छी कर दी थी तमाम से। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है किस पे चलती है, अपनी इकोनॉमी पे नहीं चलती है। मुशर्रफ उस जमाने सबसे क्लोजेस्ट अलाई थे यूएस के, और जो वॉर ऑफ टेरर चल रही थी उसमें मुशर्रफ को सबसे ज्यादा फायदा था। और मैं मुशर्रफ के हाथ में पावर सारी थी मुल्क की, यानी मुशर्रफ के हाथ में फौज भी थी, हुकूमत भी थी, आईएसआई भी थी। आज वो स्थिति नहीं है। आज ये देखें कि जरदारी के हाथ में पूरी पावर नहीं है। जरदारी अपने आप को बचाने के लिए अपने एम्बेसडर को अमेरिकी सरकार के पास भेजता है कि अगर फौज हमसे सत्ता छीनेगी तो हमारी मदद राजनीति, अगर वहां की चुनावी राजनीति है, ये इसका उत्तर दीजिए ना। बिना वर्दी के आए हैं। मैं वही कह रहा हूं, सैनिक के रूप में उसका मूल्यांकन आप मत मैं नहीं कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि आप उस मुशर्रफ को देख रहे हैं जो सैनिक से सत्ता में आया था। आज मुशर्रफ केवल देख और मुशर्रफ की बात पे पाकिस्तान में कोई यकीन नहीं कर रहा। मुशर्रफ की वजह से पूरा पाकिस्तान जो है एम्बैरेस हुआ है। ये वहां के बुद्धिजीवी और कुछ पत्रकारों का एक वर्ग है जो उसको राइट ऑफ कर चुका है, वो उस समय भी राइट ऑफ कर चुका है। बट मेरा सिर्फ कहना यह है कि मुशर्रफ को आप इस तरीके से न देखें। मुशर्रफ आज कुर्ते पजामे में आए हैं। मुशर्रफ कोई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई जमीन के जुड़े नेता नहीं है कि मुशर्रफ ने, वो सत्ता में रहते हुए हर आदमी बहुत बड़ी पार्टियां बना लेता है। हमारे यहां भी लोग सत्ता में रहते हुए पार्टी बना लेते हैं, लेकिन उस पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता जब आप हकीकत में फेस करते हैं। मुशर्रफ का इस इलेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। मुशर्रफ सिर्फ टॉकिंग पॉइंट रहेंगे और मुशर्रफ किसी से गठबंधन नहीं कर पाएंगे कि मुशर्रफ की वजह से पूरा नेशन एम्बैरेस हुआ है और इसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। खुद उनके फौजियों ने उनको बताया कि इन्होंने क्या किया है, कोई नई बात नहीं है। तो आप कहते हैं कि मुशर्रफ विल नॉट बी अ फैक्टर इन द इलेक्शन। पाकिस्तान के इस इलेक्शन में मुशर्रफ कोई फैक्टर नहीं है, ये मेरा मानना है। इस पर तो सहमति है। बस तो इस इलेक्शन की बात कर रहा हूं, उसके बाद तो 5 साल बाद होगा ना। ये केवल इस 5 साल आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में, इस इलेक्शन में सर्वे आ रहे हैं ना जितने, उसमें मुशर्रफ की अनुपस्थिति के अभी सर्वे थे, उसमें किसी भी पार्टी को ना 27-28% से वोट ज्यादा आ नहीं रहा है। बड़ी समस्या है वहां, तो इसलिए बिल्कुल एक फ्रैक्चर। अवधेश जी, आप इतनी बात मानते हैं कि ये 11 मई को जो चुनाव हो रहा है इसमें मुशर्रफ कोई फैक्टर नहीं है? तो है, बस इतने से ज्यादा तो इलेक्शन की बात नहीं हो रही ना। इसके बाद इलेक्शन कब होगा मैं नहीं जानता। मुशर्रफ का मिशन जो उसमें कामयाब हो गए। चलिए मैं कहता हूं, बाल ठाकरे भले ही कोई फैक्टर ऐसे नहीं होता है। पाकिस्तान में क्या वो एक पाकिस्तान में क्या मुशर्रफ जिस मिशन को लेके आए, चलिए वो चुनाव में बहुत बड़े फैक्टर ना हो, मुशर्रफ ये कोशिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान को बचाने के लिए असेंबली में पहुंच जाएंगे क्या? मुशर्रफ ये सोच के आए हैं, ये मैसेज दे रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि मुशर्रफ ये मैसेज दे रहे हैं मैं देश बचाने आया हूं, पाकिस्तान को बचाने की जरूरत है, उसको खुद को बचाने, लेकिन उन्हें वो खुद बचाने आए। आप ये कह रहे हैं अपने आप किससे बचाना? वो नेशनल असेंबली में पहुंचना चाहते हैं। वो ऐसा है ना, उस पर ऐसा कोई मामला ही नहीं। नहीं, मैं कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल उसको अभी अब क्या है जी, मैंने उनके कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि मुशर्रफ को अपनी रेलेवेंस, पॉलिटिकल रेलेवेंस ऐसा है। इसके अलावा वो मुशर्रफ दुनिया मैंने वो एक ऐसा ठीक है उस समय वर्दी, अच्छा हम लोग यहां से मूल्यांकन, पाकिस्तान में वर्दी का महत्व है। पाकिस्तान में सत्ता हथियाना गुनाह रहा ही नहीं है, आप उसको यहां के अनुसार देख रहे हैं। और पाकिस्तान में कंट्रोल और कमांड जिसके पास होगा वही। ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।